एक बहुत पुरानी बात है। एक बहुत ही सुंदर गांव था जिसका नाम था चिरई डोंगरी। गांव के चारों ओर बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ और बहुत ही सुंदर सुंदर झाड़ पेड़ और नदियां थी। गांव इतना सुंदर था कि जैसे किसी चित्रकार ने बड़ी मेहनत से उसे अपने कैनवास पर उकेरा हो। इस गांव में एक 10 साल की लड़की रहती थी, सावित्री। सावित्री सुंदर तो थी ही, पर उससे भी ज्यादा वह समझदार, निडर और चतुर थी। गांव के सभी लोग उसकी प्रशंसा करते थे। एक दिन की बात है, सूरज ढलने लगा था, आसमान नारंगी रंग से रंगा हुआ था। सावित्री अपने 3 सबसे अच्छे दोस्तों रवि, गुड्डू और चंदा के साथ गांव के पास एक मैदान में खेल रही थी। सभी बच्चे खेलने में मग्न थे। तभी एक अजनबी लड़का उनके साथ आकर खेलने लगा। उसमें कुछ अजीब सा आकर्षण और रहस्यमय भाव था। रवि बोला, अरे ये कौन है? पहले तो कभी नहीं देखा इसे गांव में। गुड्डू ने कहा, शायद किसी रिश्तेदार के यहां आया होगा। चंदा बोली, नाम तो पूछो इसका। सावित्री, जो सभी को बहुत ध्यान से देख रही थी, कुछ चिंतित हो उठी। वह अपने सभी दोस्तों को जानती थी और गांव के हर बच्चे से वह परिचित थी। सावित्री बोली, सुनो, ये लड़का कुछ अजीब सा नहीं लग रहा। इसका चेहरा ठंडा, आंखें गहरी और आवाज में कोई जान नहीं है। सावित्री सीधा उस लड़के के पास गई और बोली, तुम्हारा नाम क्या है? कहां से आए हो? परंतु भूत लड़का चुप रहा। रवि ने भी पूछा, अरे भाई, बोलते क्यों नहीं? नाम क्या है तुम्हारा? लड़के ने एक रहस्यमयी मुस्कान दी और कुछ नहीं बोला। अब सावित्री को यकीन हो चला कि कुछ गड़बड़ है। उसने धीरे से अपने दोस्तों को पास बुलाया और बोली, सुनो, हम सबको अभी और इसी वक्त वहां मंदिर में जाकर छुपना चाहिए। ये लड़का इंसान नहीं है। मुझे शक है कि यह कोई भूत या पिशाच है। चंदा घबरा गई। क्या भूत? तू मजाक तो नहीं कर रही? सावित्री बोली, नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही। ये लड़का न तो बोल रहा है, न उसकी परछाई है। और देखो, इस पूरे मैदान में हल्की हवा चल रही है, लेकिन इसके बाल एकदम स्थिर है। यह इंसान नहीं हो सकता। रवि ने पूछा, लेकिन मंदिर में ही क्यों जाना है? सावित्री ने कहा, अभी बहस मत करो, चलो मेरे पीछे पीछे। मंदिर की जगह सुरक्षित है। वहां भगवान की मूर्ति है और ये अगर कोई बुरी शक्ति है तो वहां जाने से हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सभी बच्चे डरते डरते सावित्री के पीछे पीछे गांव के पुराने शिव मंदिर की ओर दौड़ पड़े। मंदिर गांव से थोड़ी दूर एक छोटे टीले पर था। सूरज अब पूरी तरह छिप चुका था और अंधेरा पसरने लगा था। बच्चों का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जैसे ही सभी मंदिर के अंदर पहुंचे, सावित्री बोली, अब मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूं। उसने सबको वह सारी बातें बताईं जो उसने उस लड़के में देखी। न परछाई, न आवाज, न कोई परिचय। सब बच्चे अब कांपने लगे। चंदा बोली, सावित्री, अब क्या करें? अगर वो भूत है तो हमें यहां भी ढूंढ लेगा। सावित्री ने सबको शांत करते हुए कहा, घबराओ मत, हम सब भगवान शिव के मंदिर में हैं। अगर हम सच्चे दिल से प्रार्थना करेंगे तो हमें कोई नुकसान नहीं होगा। सभी बच्चों ने हाथ जोड़ लिए और मिलकर प्रार्थना करने लगे, हे भोलेनाथ, हमें उस बुरी शक्ति से बचाइए। हम अबोध बालक हैं, हमारी रक्षा कीजिए। इतने में मंदिर के बाहर एक अजीब सी हवा चलने लगी, जैसे कोई वहां मंडरा रहा हो। बच्चे और भी डर गए। सावित्री बोली, डरो मत, ये भगवान हमें संकेत दे रहे हैं कि वे हमारे साथ हैं। फिर एक तेज सी आवाज आई, जैसे कोई चीख रहा हो, और वह हवा बंद हो गई। मंदिर के बाहर एकदम शांति छा गई। सुबह जब सूरज की पहली किरणें मंदिर पर पड़ी तो बच्चे डरते डरते बाहर निकले। आसपास सब शांत था। गांव वालों को जब यह बात पता चली तो वे भी हैरान हो गए। गांव के बुजुर्ग पंडित रामदीन जी ने बताया, बहुत साल पहले यहां एक लड़का खेलते खेलते नदी में डूब गया था। तब से कई लोगों ने उस जैसे लड़के को यहां वहां देखा है। वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, पर जो समझदार होता है वही पहचान पाता है कि वह कोई मानव नहीं, आत्मा है। गांव के सभी लोगों ने सावित्री की बहादुरी और बुद्धिमानी की सराहना की। सरपंच जी ने पूरे गांव के सामने सभा बुलाई और कहा, सावित्री ने जिस साहस और सूझबूझ से अपने दोस्तों को बचाया, वह हम सभी के लिए प्रेरणा है। डरना कोई समाधान नहीं होता, बल्कि सोच समझकर कदम उठाना चाहिए। उस दिन के बाद सावित्री गांव की वीर बालिका के नाम से जानी जाने लगी। बच्चे उससे सीख लेने लगे और कोई भी अजनबी दिखे तो पहले सावधानी बरते। कहानी से सीख, किसी भी कठिन परिस्थिति में डरने की बजाय समझदारी और संयम से काम लेना चाहिए।
जो सच्चे दिल से भगवान में विश्वास करता है उसकी रक्षा होती है। हमें अपने इंद्रियों का उपयोग करके चीजों को पहचानने की आदत डालनी चाहिए। सभी बच्चों को अपने दोस्तों की सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए, जैसे सावित्री ने रखा।